राधे राधे दोस्तों। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये लड्डू जो मैं बना रही हूँ ये कान्हा जी के बहुत ही प्रिय लड्डू हैं और कान्हा जी के प्रिय लड्डू हैं, उसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद लड्डू हैं। तो इन लड्डुओं के लिए आपको क्या लेना है, आटा लेना है और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, गोंद लेना है, घी लेना है, मखाने लेने हैं और काजू और बादाम लेने हैं। तो इन सबको लेने के बाद आपको बनाने हैं इसके लड्डू। और इसकी एक खासियत ये है कि अगर आपके कमर में, पैरों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप इन लड्डुओं को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये आप सुबह 1 गिलास दूध के साथ लड्डुओं का सेवन करेंगे तो आपके पैरों में, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा और ये खून भी बढ़ाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में घी डालने के बाद हम एक एक करके सारी जो मखाने और ये हमने मेवाएं ली है इनको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा घी गर्म हो रहा है, हमने डाला इसमें गोंद। सबसे पहले तो गोंद को हम भून लेंगे और गोंद को किस तरह से भूनेंगे ये आप देखिए। ये थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा गोंद, आप देखिए बिल्कुल फूल जाएगा, सफेद हो जाएगा, तब तक इसको भूनना है। जैसे ये भुन जाए गोंद फिर इसको निकाल लेना है, लेकिन गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है क्योंकि अगर हम तेज गैस पे भूनेंगे तो गोंद हमारा जल भी सकता है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो ये हमारा गोंद अच्छे से सिक चुका है, देखिए कितना अच्छा ये हो चुका है, इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है। तो इस तरह से हमें गोंद भूनना है। तो ये हमारा गोंद भून चुका है, अब हम इस गोंद को निकाल लेंगे। और देखिए बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल अलग हो गया ना, बिल्कुल वाइट वाइट जैसे मैंने बताया था। तो इस गोंद को हम निकाल लेते हैं। तो अब गोंद भूनने के बाद ये हम सारी चीजें रोस्ट करेंगे हल्की हल्की घी डालकर। रोस्ट करने से फायदा ये है कि हम अपने लड्डुओं को लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। अगर हम कच्ची मेवा ही डाल देंगे तो लड्डू जल्दी खराब हो जाएंगे और लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे। तो अब आती है मखानों की बारी। थोड़ा सा घी डालकर मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने रोस्ट इसलिए करे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा खस्ता से हो जाएंगे और लड्डुओं में इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मखानों को भी हल्की गैस पर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे और हमें चलाना नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू चलाते रहना है। जैसे ही मखाने भुन जाएंगे उसके बाद हम काजू और बादाम को साथ में ही भून लेंगे। तो पहले हम इन मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसमें मेहनत जरूर है लड्डू बनाने में, लेकिन इसके फायदे बहुत है। अगर आप इन लड्डुओं का सेवन डेली करेंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपकी जो खून की समस्या, कमजोरी की समस्या है, दर्द की समस्या है, वो नहीं होगी। तो बातों बातों में मेरे मखाने भी भुनकर रेडी हो गए और मैं मखानों को भी निकाल लेती हूँ यहाँ। अब मखाने भी मैंने निकाल लिए। अब आती है काजू बादाम भूनने की बारी, लेकिन हमें घी नहीं छोड़ना है, घी कंटिन्यू डालते रहना है। इसकी खासियत यही है जितना घी आप अच्छे से डालोगे लड्डू भी उतने ही बढ़िया बनेंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे। और घी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि पुराने टाइम के लोग थे वो कितना काम कर लेते थे और कितनी एनर्जी होती थी। तो उस टाइम उन लोगों ने घी और इस टाइप से हेल्दी फूड, हेल्दी खाना खाया, उन्हें लड्डू वगैरह का सेवन किया है, इसलिए पुराने लोग अच्छे से चल लेते थे। तो यहाँ ये बातों में मेरे काजू और बादाम भी भून चुके और इनको भी निकाल लेते हैं। अब आती है कोकोनट की बारी। जो हमने कद्दूकस करके एक जो सूखा नारियल होता है वो लिया था और इसको भी हम हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के बाद आएगी आटे की बारी। तो कद्दूकस जैसे ही हम वो कर लेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद आटा जब भूनेंगे तो आटे में भी घी ही डालेंगे। तो ये हल्का हल्का हमारा रोस्ट हो रहा है। कोकोनट को भी इसलिए रोस्ट किया जाता है, एक तो उसकी जो महक होती है ना, वो अगर आप कच्चा डालेंगे लड्डुओं में तो इसकी महक आ जाएगी और फिर लड्डुओं का टेस्ट खराब हो जाएगा। और इस तरह से रोस्ट करके डालेंगे तो लड्डुओं में जल्दी महक नहीं आएगी और लड्डू बढ़िया बनेंगे। अब इसके बाद आती है आटे की बारी। तो ये हमारी सारी मेवा, गोंद वगैरह सब भूनकर हमने रेडी कर लिया है।
अब आती है आटे की बारी। तो अब हम आटे को भी भून लेते हैं। करीबन हमने आधी किलो समथिंग आटा लिया है, तो आधे किलो आटे को हम घी में डालकर भूनेंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सारा कुछ हमने भूनकर रेडी कर लिया है। अब इसको मिक्सी में पीसेंगे। तब तक हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये सबसे पहले हमने गोंद पीसा था, तो गोंद पीसने के बाद हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे फिर उनको पीसा था। अब ये गोंद अच्छे से पीस लेना, गोंद को दरदरा नहीं रखना, गोंद को एकदम महीनी पीसना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने गोंद पीस कर निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने मखाने पीसे थे। मखाने को थोड़ा दरदरा ही पीसना है, थोड़ा मोटा टाइप पीसना है, और काजू और बादाम को महीनी पीसना है। तो हमने अब मखाने पीस लिए। ये मखाने हम जार में डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको हल्का हल्का खल्लड़ में भी कूट कर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो पहले मैं उनको टाइम देना ज़्यादा वो बेटर समझती हूँ। तो यहाँ मेरे मखाने भी अच्छे से मतलब पिस चुके हैं। इसको थोड़ा मोटा ही रखा है मैंने। इसी तरह से हमें काजू और बादाम को पीस लेना है, और काजू और बादाम को तो बहुत ही मोटा पीसना है, जिससे कि मुंह में जब काजू और बादाम आते हैं ना तो उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। जब पूरा बन जाए तो आप इलायची भी डाल सकते हैं लड्डुओं में। तो ये मेरे पास तो जो सामान था मैंने उसी के लड्डू बनाकर आपको दिखाए हैं। और ये जो काजू और बादाम भी पिस चुके हैं, इसमें बस हल्की हल्की सी मिक्सी 1-2 बारी चलानी है, उतने में ही ये काजू और बादाम पिसकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो बाती बातों में मेरे काजू और बादाम भी पिस चुके हैं। अब मेरा ये पूरा आइटम पिसकर और रोस्ट होकर बिल्कुल रेडी है। अब आती है लास्ट में आटे की बारी। तो यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि आधा किलो आटा लिया था। अब मैंने इसमें घी डाला। घी डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें आटा, और आटे को चलाना तो छोड़ना ही नहीं है। अगर जहाँ मैंने आटा छोड़ दिया चलाने को तो ये नीचे से जला जला हो जाएगा और लड्डुओं का टेस्ट भी बेकार हो जाएगा, और लड्डू खाने में टेस्टी भी नहीं लगेंगे। जब कोई कहेगा तो ये लड्डू अच्छे नहीं बने तो अपने आप को शर्म आएगी ना। तो इसलिए चलाना छोड़ना ही नहीं है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। और आटा भूनते वक्त बीच बीच में घी डालें, एक ही बार में घी ना डालें। एक ही बार में अगर आप घी डालेंगे तो आटा अच्छे से नहीं भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके घी डालकर आप आटे को भूनेंगे तो आटा आपका बहुत अच्छा भुनेगा और उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डालकर, जैसे थोड़ा भुन जाए आटा फिर घी डालिए, फिर थोड़ा भूने फिर घी डालिए। इसी तरह से मैंने आटा भूना था। जैसे पंजीरी भूनते हैं, पंजीरी में घी कम लगाते हैं, लेकिन लड्डुओं की जो आटा भूनते हैं उसमें घी ज़्यादा लगाते हैं। तो ये हमारी सब चीज़ें तैयार हो गई, और आटा भी जैसे ही हमारा भुन जाएगा तब इसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और बूरा वगैरह मिक्स करेंगे। तो देखिएगा आप कितना अच्छा लगेगा और इसका रंग भी कितना बढ़िया आएगा। तो इस तरह से ये हम भूनते जा रहे हैं। तो ये हमारा आटा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डालेंगे। ये हमारी गोंद सबसे पहले, तो ये हमने गोंद डालकर इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन ये है कि जैसे कढ़ाई बहुत गर्म हो जाती है ना, और इसको भी मीडियम फ्लेम पे भूनना है। कढ़ाई गर्म हो जाती है और हम गैस बंद करके और छोड़ देते हैं कढ़ाई को, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा भी करेंगे आप तो हमारी जो नीचे से आटा है वो जल जाएगा। तो कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसमें मैंने गोंद डालने के बाद ये डाला कोकोनट डालने के बाद ये हमारा गोंद गया, जैसे कि मैंने बताया था गोंद कोकोनट। अब इसके बाद आएगी सारी मेवाओं की बारी, जो हमने मेवाएं पीस कर रखी थी, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि लड्डुओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये मखाने, काजू बादाम, ये सारा हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए अब डालने के बाद लग रहा है ना कि हाँ है, और लड्डू जब बनेंगे ना तो और भी टेस्टी लगेंगे, ये आप देखिएगा। और सबसे लास्ट में डालेंगे हम बूरा, जब तक हल्का ठंडा हो जाएगा तो बूरे क्योंकि बूरा फिर चिपका चिपका सा हो जाएगा अगर हम गरम गरम में ही डाल देंगे। तो यहाँ ये हम डाल रहे हैं।
ये अच्छे से मिक्स कर लिया। सारी हमने मेवा जो भी थी वो सब मिक्स करने के बाद अब लास्ट में डाला बूरा। बूरा डालने के बाद भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और सबसे पता है मेन चीज़ क्या है कि आटे के लड्डू भानने में बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत कम लोगों को आटे के लड्डू भानना आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये टाइट हाथ चलता है। दोनों हाथ से कस के हाथ से भानने पड़ते हैं। देखिएगा आप मैं किस तरह से भानूंगी। पहले मैं इन सब चीज़ों को मिला लेती हूँ। ये दादी नानी के ज़माने के लड्डू हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। पहले के लोग यही खाते थे, इसलिए उनके दर्द और ये सालों साल तक चलते थे वो लोग। तो इसमें घी तो छोड़ना ही नहीं है, घी तो अच्छे से डालना है। और सबसे मेन चीज़, जिस ज़माने में कान्हा जी थे तो कान्हा जी को भी ये लड्डू बहुत पसंद थे और उनकी मैया उनके लिए ये लड्डू बनाकर रखती थी। तो कान्हा जी सारे लोगों के लिए, अपने सखाओं के लिए लड्डू ले जाते थे मैया से लेकर। तो ये इस तरह से कस के हाथों से लड्डू बनाने हैं और ये अच्छे से मैं लड्डू बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है इन लड्डुओं में और बहुत टाइट हाथों से इनको बांधना पड़ता है। और ये लड्डू बना बना कर मैं रख रही हूँ। रखने के बाद मेरे रुद्र ने लगाया था कान्हा जी को भोग और मेरे बच्चे उठा उठा कर ले गए थे। बहुत टेस्टी लड्डू थे और मैंने पूछा भी था कि कैसे है लड्डू, तो बच्चों ने बोला बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। सारे लड्डू इसी तरह से मैंने भान कर तैयार कर लिए थे और ये कम से कम 15 से 20 दिन तक मेरे लड्डू चल जाएंगे। सब लोग बहुत खुश हुए लड्डू देखकर।